नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस बीच केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक बिल भी पारित करा रही है। अब एक और बिल पेश किया गया है जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह बिल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की मौजूदा तैनाती प्रक्रिया और कार्यकाल के संशोधन का है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 नाम दिया गया है। इस बिल का विपक्षी दलों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को पलट रही है, साथ ही चुनाव आयोग पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली सर्विस बिल और अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब सरकार और विपक्ष के बीच सदन के अंदर तीसरी बार शक्ति परीक्षण का टकराव देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि यह बिल होता क्या है। केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में एक बिल पेश किया है, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 नाम दिया गया है। इस बिल के जरिए भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की तैनाती की जाएगी। इस बिल में चुनाव आयुक्तों की तैनाती के लिए 3 सदस्य इलेक्शन कमीशन कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के नेता विपक्ष सदस्य होंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज तो जरूर आ रही होगी कि ये बिल लाया ही क्यों गया है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह बिल सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 को दिए आदेश के तहत पेश किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश रॉय, जस्टिस साटी रविकुमार की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में एक लीगल वैक्यूम होने की बात कही थी। इस लीगल वैक्यूम को भरने के लिए पीठ ने केंद्र सरकार को नियुक्त के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही इस कानून के तहत एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त करने के लिए कहा गया था। सरकार को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के लिए स्थायी सचिवालय बनाने के लिए भी कहा गया था, जिसका खर्च भारत के कंसोलिडेटेड फंड से उठाने के लिए कहा गया था, ताकि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सके। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे में विपक्ष ने मोदी सरकार को क्यों घेरा है और इस बिल के पास होने से क्या कुछ हो सकता है। विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णय से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेशर्मी से कुचल दिया है और चुनाव आयोग को अपना चमचा बना लिया है। अब मूल रूप से मोदी और एक मंत्री पूरे चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। इंडिया गठबंधन द्वारा भाजपा के दिल से डर पैदा करने के बाद ये 2024 के चुनावों में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट कदम है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि यह कदम निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले के क्या, जिसमें एक निष्पक्ष आयोग की आवश्यकता की बात की गई है। प्रधानमंत्री को पक्षपाती चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है? ये एक ऐसी असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में सीजेआई के होने का फैसला भी सुनाया था, जिसमें 3 अहम टिप्पणियां भी दी गई थी। आइए आपको उससे भी रूबरू करवाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएम, लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्य बेंच ने कहा
था कि एक कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी, इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम में, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाई जाए। अब यह बात है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के हाथ में चुनाव आयोग की बागडोर आ जाएगी और अपने हिसाब से उसको घुमाया भी जा सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।